पेशेंट के बारे में बताएं। इसका सर ये पेशेंट डायबिटिक है। ये पेशेंट डायबिटिक है। इसके 1 मंथ बैक जो है ना इसकी पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी हुई थी। इसका गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर था। अभी जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट किए हैं। इनकी जो ड्रेन में जो है ना 150 ml to 200 ml डेली की 24 आवर की कलेक्शन आ रही है। वी हैव डन अ पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी व्हेन वी गेट पेशेंट हु हैज गॉट अ वेरी डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर। सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी कैन डू। एक दफ़ा हमने आपको पहले भी बताया क्या क्या काम कर सकते हैं। एक तो हम उसकी पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। सब शुरू से शुरू कर। अगर फर्स्ट की आप लैप्रोस्कोप कर रहे हैं तो क्या करें। उसको एज सच अगर डिफिकल्ट है तो उसको कन्वर्ट इट इनटू द ओपन सर्जरी अगर डिफिकल्ट है तो। और अगर ओपन में किए हैं और फिर भी नहीं हो रहा तो उसको फिर एज सच छोड़ दें, उसको एक्सप्लोर ना करें फर्दर। कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो कोलिसिस्टोस्टमी कर दें उसके। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते हैं कि कोलिसिस्टोस्टमी कर दें, उसके अंदर ट्यूब डालें या फोलीज डालें और छोड़ दें और जो स्टोन है वो निकाल लें, वॉश करें और कोलिसिस्टोस्टमी कर दें। 2 काम हो गए। तीसरा क्या कर सकते हैं। तीसरा जो है उसको ऐसा एनाटमी समझ नहीं आ रही, बड़ा मुश्किल हो रहा है, ओपन करके भी देख लिया अभी भी समझ नहीं आ रही, अब क्या करें। फंडस फर्स्ट। क्या करें। फंडस फर्स्ट। फंडस को पहले डायसेक्ट करें। एंड पे जाके आप गॉल ब्लैडर के पास पहुंचेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर कि ये गॉल ब्लैडर की तरफ है और ये सीबीडी की तरफ है, सो दैट यू कैन अवॉइड द इंजरी। चौथा काम क्या कर सकते हैं। पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी। और 5वां काम उसको ड्रेन डाल के उसको कुछ भी ना करें, जस्ट पुट अ ड्रेन, क्लोज द एब्डोमेन एंड अगर कोई एब्सेस वगैरह पस नजर आ रही है उसे साफ कर लें, वॉश करें, कुछ भी ना करें, कोई हार्म ना हो, ताकि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसे क्लोज कर। कौन कौन से 5 काम बताए हैं। वकास को दो ये जी, क्या क्या काम बताए हैं। फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक काम कर रहे हैं, उसको ओपन में कन्वर्ट करेंगे। लेप्रोस्कोपिक को ओपन में कन्वर्ट करें। और सर इनका कोलिसिस्टोस्टमी कर सकते हैं। कोलिसिस्टोस्टमी कर सकते हैं। और फंडस फर्स्ट कर सकते हैं। पार्शियल कोलिसिस्टेक्टमी। और ड्रेन पुट करके लीव इट एज सच, डोंट डू एनीथिंग। अच्छा, इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हुई है जी, बताइए। आपका पेशेंट है। इस पेशेंट में सर जो ड्रेन है ना उसमें मुसलसल जो ड्रेन हमने डाली उसमें से मुस्तकिल आ रहा है, अंदर कलेक्ट भी नहीं हो रहा, पेशेंट जॉन्डिस भी नहीं है, क्लिनिकली स्टेबल भी है, but he is continuously draining for the last 1 month and he is getting 150 ml। और ये हमने क्या इन्वेस्टिगेशन कराई है। MRCP कराया सर इसका। ये हमने इसका MRCP करवाया है, जिस MRCP ने बताया कि जी जो वो है, इधर से आ जाओ, ये हमने करवाया। तो ये कलेक्शन वाला, ये जो गॉल ब्लैडर फोसा है यहाँ कुछ कलेक्शन है, ये उसका मोस्ट लाइकली दिस इज द स्टम्प व्हिच वाज रिमेनिंग, और ये वो ड्रेन पड़ी हुई है। ठीक है, ये ड्रेन है जिसमें से मुस्तकिल ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा है। मुस्तकिल ड्रेन हो रहा है। मुस्तकिल ड्रेन हो रहा है। 150 से लेके 200 ml तक मुस्तकिल आ रहा है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड नाउ, हम इसको री-एक्सप्लोर करके देखेंगे। अब हम, क्योंकि मरीज हमारा स्टेबल है, उस वक्त तो बड़ा टॉक्सिक था, बड़े मुश्किल में था, he was having the empyema, rather gangrenous gallbladder था, so we can re-explore this patient now because we waited for some time so that if everything settles nothing should be done, but now because the time has been up to the 32 days 35 days कितने 32 दिन हो गए हैं, so that's why we are going to re-explore this patient tomorrow so that we can एक्साइज द रिमेनिंग स्टम्प और इसको हम क्लोज कर दें ताकि वो जो मुस्तकिल ड्रेन हो रहा है वो बंद हो। ठीक है, चल रखें कल लिस्ट पे इंशाल्लाह।